पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट इसको यूनियन लेजिस्लेचर कहा जाता है। हम लोग का यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट का चर्चा है आर्टिकल 79 में। अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस और रसिया के ड्यूम और जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। संसद की जननी जो है ब्रिटेन है। पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है। संसद भवन इसका वास्तुकार जो थे एडवर्ड लुटियन और बेकर थे। उसका 64 योगिनी मंदिर के समान जो है आकृति है। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। इसका संसद की जननी ब्रिटेन। इसका चर्चा अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग 3 को होते हैं और सदन 2 को होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो एक बार 6 साल के लिए मात्र बनना था। कब जब इमरजेंसी के जब लगता है तब 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया था, तभी लगा था। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा एक बराबर होता है। कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल ही बराबर हो जाता है। पहला सेशन जो हुआ था इसका लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ था। पहला सेशन 13 मई 1952 को हुआ था। SC/ST के लिए सीट जो रिजर्व है 131 को है। लोकसभा का सीट लिमिट टू कंडक्ट मतलब कितने मैक्सिमम लोकसभा सीट पर एक आदमी चुनाव लड़ सकता है, तो 2 है। मैक्सिमम 2 को चुनाव लड़ सकता है। देखते हैं कि राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है। राज्यसभा का आर्टिकल 80 हो गया और लोकसभा का 81 हो गया। राज्यसभा का 80 क्या हुआ? राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, हाई उच्च सदन, इसीलिए 80 हो गया। लोकसभा का लोअर है तो 81 हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा को भंग नहीं हो सकता है, लोकसभा जो है भंग हो सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होने का इसको अस्थायी कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा जो है इसमें जाने के लिए मिनिमम एज जो है 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है, लोकसभा को युवा के सदन कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम 250 हो सकता है। वर्तमान में 245 में से 12 को है मनोनीत होता है, ये जो अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जो है मैक्सिमम 550 है, वर्तमान में 543 को है मनोनीत, 2 को एंग्लो इंडियन, और ये जो है प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा जो है बिल को 6 महीने तक रख सकता है। राज्यसभा जो है बिल को 6 महीने तक रख सकता है। मनी बिल को 14 दिन तक रख सकता है। मनी बिल जो है केवल और केवल लोकसभा में आता है। मनी बिल जो है केवल और केवल लोकसभा में आता है। अगर किसी के पास टोटल सीट का 1/10 सीट है तो वो जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा। और कोरम ऑफ पार्लियामेंट भी 1/10 सीट चाहिए। लीडर के लिए भी वही चाहिए, कोरम के लिए भी सेम ही चाहिए। पहला लीडर ऑफ अपोजिशन थे राम सुभाग सिंह। और पहला ट्राइबल लोकसभा स्पीकर थे P.A. संगमा। पहला ट्राइबल लोकसभा स्पीकर P.A. संगमा और पहला लीडर ऑफ अपोजिशन राम सुभाग सिंह। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर बदल जाते हैं, उसको अवकाश का ले लिए कहा जाता है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। वर्तमान के जो है अभी सांसद लोगों का जो बंटवारा है 1971 की जनगणना पर है, फिर 2026 में होने वाला है। उसका संसद के प्रस्ताव, संसद का कार्यपालिका पर क्या क्या नियंत्रण है उसको देखते हैं। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण जो किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। उसका होता है एडजर्नमेंट मोशन आता है, स्थगन प्रस्ताव। ये लोक मतलब कि कोई पब्लिक मतलब कि अर्जेंट मैटर होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसमें 50 सदस्यों का हस्ताक्षर लगता है एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव में। उसके बाद आता है सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है ये जो किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध आता है, किसी आरोप के आधार पर आता है निंदा प्रस्ताव। उसके बाद नियम 184 के आधार पर सरकार के द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय के विरुद्ध चर्चा के अंत में मत विभाजन कराया जाता है। मान लिया सरकार एक पॉलिसी लाया तो उसके सपोर्ट में कितने लोग हैं, उसके फेवर में कितने लोग नहीं हैं, ये नियम 184 के आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन एडजर्नमेंट मोशन में 50 लोगों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार को जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए इस प्रस्ताव पर कम से कम 50 लोगों का हस्ताक्षर आवश्यक है, कम से कम 50 लोगों का। 50 नहीं करवा पाए तो सरकार जो है वो गिर जाता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी 1963 में लाए थे। पहला अविश्वास JB कृपलानी 1963 में। आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो फिर से बंटवारा होगा। 1971 की जनगणना के हिसाब से अभी है, 2026 में तक नहीं बदलेगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद है। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो स्पेशल एड्रेस, शाबाश भाषण, 87 भाषण, स्पेशल अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाएगा, राज्यपाल का अभिभाषण सचिव बनाता है।
राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल बनाएगा, राज्यपाल का सचिव बनाएगा। आर्टिकल 89, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा में सभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति। लोकसभा में उपसभापति होते हैं लेकिन उसमें अध्यक्ष होते हैं। तो आर्टिकल 89 हो गया राज्यसभा के लिए, आर्टिकल 93 हो गया लोकसभा के लिए, आर्टिकल 89 हो गया राज्यसभा के लिए। हम देखते हैं जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का, उनका काम क्या होता है। जितनी भी ज्वाइंट सीटिंग होता है उसका अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। विधेयक का निर्धारण, मतलब कि कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसका कौन निर्धारण करता है, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लगातार कुछ 60 दिन तक अनुपस्थित रहा तो उसके सदस्यता को ख़त्म कर सकते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के मतलब ऐसे ही हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष से बच जाएगा बैठ जाएगा, कोई शपथ उपत नहीं लिया जाता है। लोकसभा जब विघटन हो जाएगा उसके बाद भी अगले लोकसभा गठन तक वही अपने पद पे बने रहते हैं। संसद में 3 गो सत्र होता है। सबसे पहले आता है बजट सत्र, सबसे बड़ा होता है। मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त तक आता है। शीतकालीन सत्र जो विंटर सेशन आता है नवंबर से दिसंबर तक आता है, ये सबसे छोटा होता है। सबसे बजट सत्र सबसे बड़ा होता है फरवरी से लेकर मई तक। अब 3 गो समिति होता है, कमेटी होता है पार्लियामेंट को, इसको समिति का इसको देख लेते प्राक्कलन, इसको एस्टीमेट कमेटी कहेंगे। एस्टीमेट बनाता है। इसमें लोकसभा का 30 गो होगा, राज्यसभा का 0 होगा, टोटल 30 होगा। इसको सबसे बड़ी समिति कहते हैं। यह बजट तैयार करती है, एस्टीमेट बनाती है, बजट तैयार करती है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जो होता है। उसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कैग के रिपोर्ट को बनाता है। इसमें लोकसभा के 15 को होते हैं, ये धन की जांच करती है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा का जो 7 होगा उसका अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होता है। 22 इसे प्राक्कलन की जुड़वा बन भी कहा जाता है। इसमें 22 को होता है, ये इसमें 30 को होता है। इसमें बजट तैयार किया जाता है, सबसे बड़ा समिति होता है। यह धन की जांच करता है, इसका अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सरकारी उपक्रम समिति। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो होता है लोकसभा का 15 को, यह सरकारी कंपनी की प्रगति की जांच करता है। राज्यसभा का 7, इसमें 15/7/22 है, इसमें 15/7/22 है, उसमें 30/0 है। ये जो सरकारी इसका नाम है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये जो सरकारी कंपनी के जो कितना ग्रोथ कर रहा है उसका जाँच करता है। अभी कुछ और भी जान लेते हैं रोज पॉइंट्स। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो अनंत होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। लोकसभा का जो होता है वो 5 साल का होता है। राज्यसभा का अनंत और लोकसभा का 5 साल। पहला क्लासिकल डांसर अरुण डेल जो थी राज्यसभा में, पहला क्लासिकल डांसर अरुण डेल। उसके बाद लोकसभा जो स्पीकर है अपना रिजाइनेशन देता है डिप्टी लोकसभा स्पीकर को। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका कास्टिंग वोट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है फर्स्ट फेज वोटिंग में। अब प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। बट प्रोटेम मतलब वो टेम्पोररी स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा का स्पीकर जब फर्स्ट फेज वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कास्टिंग वोट डालता है, अपना रिलेशन देता है डिप्टी लोकसभा स्पीकर को। हो गया। हम लोग पढ़ना है संसद की प्रक्रिया। संसद का क्या क्या प्रक्रिया है। इसमें संसद में जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, यह संसद का पहला घंटा होता है। इसमें मौलिक और लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन एक दिन में पूछा जाता है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मौलिक और लिखित। उसका तो 12 से 1 जो होता है वो शून्यकाल होता है। यह संसद का दूसरा घंटा है, इसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, यह शून्यकाल होता है। आर्टिकल 98 में जो होता है उसको, आर्टिकल 98 में क्या है, संसद का सचिवालय, संसद का सेक्रेटेरिएट आर्टिकल 98 में। आर्टिकल 100 में है कि 1/10 सदस्य का उपस्थिति होना अनिवार्य है। 100 आर्टिकल 100 में है कि 1/10 सदस्य की उपस्थित अनिवार्य है। आर्टिकल 101 में है कि 60 दिन तक नहीं रहिएगा, 101 रुपये का फाइन लग जाएगा 60 दिन पर। तो 101 में है कि 60 दिन नहीं रहने पर सदस्य समाप्त हो जाएगा। 102 में है कि संसद को लाभ के पद पर निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है। संसद को लाभ के पद पर रह सकता है संसद। 108 में है कि दोनों सदनों में विवाद होने पर उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 108 में बोलता है कि जब भी ज्वाइंट सीटिंग होगा तो उसका अध्यक्षता लोकसभा करेंगे। 108 में 3 बार बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन को। 1961 के दहेज निषेध अधिनियम पर, 1978 के बैंकिंग आयोग अधिनियम पर और 2002 के पोटा पे। 1961 के दहेज पर, 1978 के बैंकिंग अधिनियम पर, 2002 के पोटा के संयुक्त अधिवेशन में बुलाया गया। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर।
एक से पास हो गया, दूसरा जो है उसको हटा दिया तो बुलाया जाएगा। एक सदन द्वारा पारित हो गया विधेयक का, दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दिया तब भी बुलाया जाएगा। एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे तब भी। 3 गो में अस्वीकार करे, मानने से इनकार कर दे, 6 महीने तक से ज़्यादा के लिए रोक देता तब। आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, राज्यसभा से 14 दिन से अधिक। मनी बिल जो होता है वो लोकसभा से ही हमेशा इंट्रोड्यूस होता है और इसको राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक पाएगा, आर्टिकल 109 में है। आर्टिकल 110 बोलता है कि मनी बिल का परिभाषा और मनी बिल जो है पहले लोकसभा में लाया जाता है, इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के लिए बाध्य है क्योंकि राष्ट्रपति को बिना अनुमति के लिए लाया जाता है मनी बिल। आर्टिकल 111 जो है उसके विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। आर्टिकल 111 कहता है कि जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 112 में बजट का बात होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोला जाता है। मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा 12 बार बजट लाए हैं अभी तक। जब भी ज्वाइंट सीटिंग होता है, ज्वाइंट सीटिंग के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ज्वाइंट सीटिंग के दौरान अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उसका जो है डिप्टी चेयरमैन उसको लीड करता है। उसके बाद अनुच्छेद 113 अनुदान मांग विधेयक। कुल 109 प्रकार का अनुदान मांग होता है। आर्टिकल 114 कहता है जब तक सांसद जो है विनियोग विधेयक पारित नहीं करता तब तक संचित निधि से रुपया नहीं निकलता, इसीलिए सांसद को राष्ट्र को धन का रक्षक भी कहा जाता है। 115 में है एडवांस मनी के लिए एडवांस मनी चाहिए। तो 116 कहता है कि लेखानुदान मतलब एडवांस मनी तभी मिलता है जबकि वहाँ पर नज़दीकी कोई चुनाव वगैरह हो। आर्टिकल 117 कहता है फाइनेंस बिल मतलब कि वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल का बात करता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो जो है 3 स्टेज से होकर गुजरता है। एक कानून बनने से पहले वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। इसमें जो सेकेंड स्टेज होता है उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। इसमें सेकेंड स्टेज को जो है और ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा जाता है सेकेंड स्टेज के बाद। आर्टिकल 123 जो है राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। ये जो अस्थाई और विश्राम काल में आता है, टेम्पोररी और विश्राम काल में आता है। राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस होता है वो अस्थाई होता है, विश्राम काल किया जाता है। इसका अधिकतम अवधि राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जो है 6 माह तक राष्ट्रपति का अधिकतम जो ऑर्डिनेंस लाता है उसका अधिकतम अवधि 6 माह होता है। लेकिन जो है सत्र प्रारंभ होकर सेशन शुरू हो गया तो 42 दिन तक ही रहता है। राष्ट्रपति इसको जब चाहे हटा सकता है और वो जो अध्यादेश जो है मंत्री के सलाह पर इसको कितना बार भी लाया जा सकता है, मंत्री के सलाह पर कितने बार भी लाया जा सकता है इसको।